सदगुरु जी महाराज मोपी साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा। सतगुरु जी महाराज सतगुरु ओ महाराज मोपी साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा। और गुरबिण जी करे बिन डाली बिन पालड़ी सदगुरु मेरा बागनिया गुरबिण जी करे बिन डाली बिन पाल गुरु महाराज रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जी महाराज ओ महाराज 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 सतगुरु 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 जी महाराज मोपी साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा साई रंगड़ा। कोई जो विरंची शंकर सम होय गुरु बिना भवानी तरगी न।
श्री भोले बाबा की प्रथम आरती होने जा रही है। सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और शिव महापुराण की पावन आरती होने जा रही है। सभी यथा स्थान खड़े हो जाइए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोले बाबा तेरी आरती गावो, ए भोले बाबा तेरी आरती गाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले आप कोरी जाओ। आरती गाऊं भोले आप कोरी जाऊं। आरती गाऊं भोले आप कोरी जाओ। आरती गाऊं भोले आप कोरी जाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ। काशी के वासी तेरी आरती गाऊं। जय हो भागीरथी जब धरा पे आए। भागीरथी जब धरा पे आए। जटा में भोले के वेग समाए। जटा में भोले के वेग समाए। ओ जग हितकारी में बलि बलि जाओ। जग हितकारी पे मैं बलिहारी जाऊं। काशी के वासी तेरी आरती उतारो। हे भोले बाबा तेरी आरती उतारूं। जय भोले। हलाहल से सबको बचाते। हलाहल से सबको बचाते। नीलकंठ प्रभु आप कहाँ? नीलकंठ भोले आप कहाँ? उमापति के दर्शन पाओ। उमापति के दर्शन पाऊं। हे भोले बाबा तेरी आरती उतारो। काशी के वासी तेरी आरती उतारो। हे हो सरल हृदय करुणा के सागर। सरल हृदय करुणा के सागर। खाली न रहती किसी की गागर। खाली न रहती किसी की गागर। कृपा की कुछ बूंदे पा जाऊं। कृपा की कुछ बूंदे पा जाऊं। पूजा जप तप योग न जानो। पूजा जप तप नेम न जानो। मैं महादेव को अपना मानो। महादेव को अपना मानो। सदा सुमन चरणों में चढ़ाओ। श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं। आरती गाऊं भोले आप कोरी जाओ। आरती गाऊं भोले आप कोरी जाऊं। हे भोले बाबा तेरी
आरती गाऊं। वे काशी के वासी तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसल्तं धीरेघर विरले भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। नमो भगवते वासुदेवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री चरणन में वास। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधा वरनौ रघुवर विमल जसु जोधायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। कथा प्रहारम होत है सुनो वीर हनुमान। आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम।
तुम्हें बारंबार प्रणाम। सभी भाव से प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोली कामखेड़ा सरकार की। भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए श्री बांके बिहारी लाल को प्रणाम करते हुए शिव महापुराण की पावन कथा में श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए जिनके प्रांगण में जिनके आंगन में आप हम सभी विराजमान हैं श्री भोले बाबा माता पार्वती को प्रणाम करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए कानपुर की पावन धरा पर विराजमान ग्राम देवता स्थान देवता आवई देवी देवता सभी शक्तियों का आह्वान करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए मेरे परमाराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री गिरिराज धरण के चरण कमलों में वंदन करते हुए भगवान शिव महापुराण की पावन कथा में पधारे हुए सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शिव महापुराण में पधारे हुए सभी श्रोतागण सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल नंद नंदन श्री प्रिया प्रीतम सरकार कृष्ण कन्हैया राधा रानी सरकार को प्रणाम करते हुए भगवान कन्हैया से प्रार्थना है सांवरिया सेठ कन्हैया ऐसी कृपा बरसाना जो भक्त शिव जी की महिमा का श्रवण करने के लिए आए हैं इन सभी भक्तों का मन भगवान के चरणों में लगे इधर उधर ना भटके और आइएगा जो आए हैं इस व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री राम। भगवान भूत बावन बाबा महाकाल की ये पावन कथा आइएगा हम आप सभी भगवान की पद कथा की ओर चलते हैं। उससे पूर्व सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हरि नाम का गुणगान करेंगे और भगवान को अपने हृदय में बिठा करके ताली की सेवा करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे फिर हम आप सभी कथा की ओर चलेंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलिए सभी भावों से प्रेम से नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हे भोले हर हर बोले नमः शिवाय। ओ जटाधरा शिव जटाधरा हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर बोले
शिवाय। ओ गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओ गंगाधरा शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम सभी भाव से शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोल नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। भोलेनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान शारदाम शारदाम भुजे वदनाम वदनाम भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेताम सरे नित्यम वेद वाणी प्रवर्तेत। मां परम्बा जगदम्बा मां शारदा मैया को प्रणाम करके हम आप सभी भगवान शिवपुराण की ये पावन कथा में गोते लगा रहे हैं। भगवान जिस शिव महापुराण में कैलाश पर जो गंगा बह रही है वही गंगा की अविचल धारा भगवान खानपुर की पावन धरा और शिवालय के प्रांगण में भगवान भोले बाबा के दरबार में शिव कथा का हम आप सभी आनंद ले रहे हैं। 88 ऋषि विराजमान है। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कथा का रस स्वादन करवा रहे हैं।
जब ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र नारद को कथा का श्रवण करवा रहे हैं, यही शिव महापुराण की पावन कथा सभी दूर रसस्वादन हो रहा है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर सुना रहे हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि बैठे हैं, कथा का रसस्वादन हो रहा है। सब बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं और हम आप सभी भगवान शिवालय के इस भगवान भोले बाबा के प्रांगण में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। कथा रूपी अमृत है, ये अमृत ये धारा बह रही है। इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाला चाहिए। भगवान परमात्मा के नाम को लाने के लिए नारद जी ने बड़ा प्रयास करा है। आप सभी माता बहनों भक्तों से निवेदन है, माता बहनें शांति बनाए रखें। साफ से निवेदन है, अब 3 घंटा बड़े शांति से बैठे हैं, आप शांति का परिचय दे तो अच्छा रहेगा। भोलेनाथ भगवान की जय। और आप सभी से आग्रह है, सभी शांति का परिचय दे, शांति से बैठे कथा का आनंद लें। क्योंकि जब अगर कथा में बीच में बोला जाता है, जब कथा चलती है बीच में कोई कोई व्यक्ति बोलता है, क्योंकि यहाँ तो देखो सबसे बड़े बात टावर मिलते हैं, जैसे मोबाइल में टावर मिलते हैं ना, थोड़ी वो इधर उधर हुए आवाज कटने लग जाती है कि हाँ, वो सामने वाला कहता है भैया टावर नेटवर्क नहीं मिल रहे तुम्हारे, तो ऐसे ही यहाँ होता है। थोड़ा बहुत आप बातें करने लगते हैं, वो कथा कहाँ से आती है वही चली जाती है। तो आप सभी से निवेदन है, बड़ी शांति बना के बैठे और आज भोले बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का आनंद लेंगे हम। भगवान नारद जी महाराज का अथक प्रयास रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि नारद जी संत है, नारद जी गुरु हैं। इस पृथ्वी पर नाम को लाने वाले हैं नारद जी महाराज। अगर हम परमात्मा को जानने लगे, क्योंकि किसी ने परमात्मा को राम को नहीं देखा, ना कृष्ण को देखा है, ना शिव को देखा है। ये किसने बताया है कि राम ऐसे हैं? ये गुरु ने बताया है। और गुरु कौन है? नारद जी महाराज। हम सभी ने टीवी में जब रामायण चलती थी ना, उस रामायण में देखा कि राम जी के हाथों में धनुष बाण है, राम जी ऐसे हैं, हाँ, लक्ष्मण जी ऐसे हैं, सीता जी ऐसे हैं। हम राम जी की उसी रूप में आज भी अगर दर्शन किए जाते हैं तो वो जो टीवी में हमने राम जी देखे उसी वो झांकी सामने आती है। इनको लाने वाले, राम को लाने वाले, भगवान कृष्ण के नाम को लाने वाले हैं गुरु। और गुरु कौन है? नारद जी महाराज। बड़ा प्रयास रहा नारद जी का। और याद रखना यही बात, भगवान कैलाश पर विराजमान होकर के भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे, पार्वती हे प्रिय, इस संसार सागर को अगर पार करना हो, क्योंकि संसार सागर एक, अगर हम नाव में बैठे हैं और नाव को चलाने का काम करता है गुरु, अगर इस संसार सागर से बहु से पार होना है ना, तो क्या करना है? शिव जी भी ये कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती अगर इस संसार सागर में बहुसागर अगर पार करना हो, व्यक्ति को गुरु बनाना अनिवार्य होता है। क्या बनाना होता है? गुरु। क्योंकि भगवान रामचरितमानस स्वयं कह रही, मानस में तुलसीदास जी बाबा कह रहे, तुलसीदास जी जब शिव जी ने कहा ना पार्वती से, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, गुरु बिन भवनिधि तरैना कोई, चाहे विरंची शंकर सम कोई। चाहे वो भगवान शिव कह रहे इस संसार सागर में गुरु बिना भवनिधि, गुरु के बिना कोई भवसागर पार होने वाला नहीं है। चाहे विरंची शंकर सम हो, चाहे भगवान शिव के बरोबर वो भजन क्यों नहीं करता हो, तीर्थ व्रत क्यों नहीं करता हो, पर गुरु के बिना भवसागर पार होने वाले ना है। गुरु क्या करता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जिस अंधकार में हम सब पड़े, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है गुरु। हम सब अंधकार में पड़े हुए हैं और जो परमात्मा से मिलाने का काम करता है गुरु। भगवान शिव कह रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या काम करता है?
जैसे कोड होता है ना, किसी व्यक्ति पर जब केस लगता है और वो केस कोर्ट में जब जाता है ना, तो कोर्ट में क्या डायरेक्ट वो मुलजिम जज से डायरेक्ट केस थोड़ी लड़ सकता है। उन दोनों के बीच में कौन होता है? दोनों के बीच में वकील होते हैं। क्या होता है? एक वकील। वो वकील उसका केस लड़ता है। अब चाहे वो झूठा हो चाहे वो सच्चा हो, पर वो वकील केस लड़ता है। वो कैसे न कैसे करके उसके वो जो होता है मुलजिम उसको जितवा देता है। वो वकील लड़ता है जज से, जज साहब ये मेरा है और इसने ये नहीं किया, ये गुनाह नहीं किया, इसने ये किया है, ये नहीं किया, ये किया, चाहे वो कैसा ही हो, पर वो वकील उसकी तरफ से लड़ता है और उसको जितवा देता है। तो उसी प्रकार गुरु क्या करता है? गुरु एक वकील का काम करता है। यहाँ नहीं, जब यहाँ से जाएंगे तो वहां, और जब वहां व्यक्ति की चेक होगा ना, इसने क्या किया है, इसने कैसा कैसा कर्म किया है, क्या नहीं किया है, क्या किया है, जब वहां खोली जाएगी तो शास्त्र शिव पुराण के लिए गुरु पहुंच जाते हैं। गुरु कहते हैं परमात्मा से, प्रभु ये मेरा चेला है, ये मेरा भक्त है, इसको गुरु मंत्र हमने दिया है, ये आपका भजन करने वाला है, इसके पाप जो है ना उसके आधे कर दो। क्या है? इसके कर्म अच्छे हैं, ये भजनानंदी, ये भजन करने वाला है, चाहे वो कैसा ही है, पर वो जितवा देता है, वो करवा देता है। ये काम करता है गुरु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, परमात्मा से मिलाने वाला है गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े मैं का खेला गोपाल, बलहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। गोविंद को मिलाने से, गोविंद से मिलाने का काम करता है गुरु। और शास्त्र शिव पुराण यहां तक कह रही, जिसके गुरु नहीं होते ना, उसके हाथ का पानी पीना भी मानो पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि उसके कर्म और धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, जिसके गुरु नहीं होते हैं। ये कथा महाराज, एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले। और जब नारद जी महाराज घूमने के लिए गए ना, तो गर्मी का समय था, नारद जी को प्यास लगी। और जब नारद जी को प्यास लगी, एक बहन के घर गए, उससे कहा बहन मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद नारद जी से कहा उस बहन ने, प्रभु आपने जल तो पी लिया, पानी पी लिया, आप थोड़ी देर यही बैठ जाओ, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करके जाना। जैसे कहा ना भोजन करके जाना, नारद जी ने कहा ठीक है। भोजन बनाया, और भोजन करने के बाद नारद जी ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद नारद जी ने सोचा इसके घर का पानी पिया है, इसके घर का भोजन खाया है, अब मैं इसको कुछ ना कुछ तो दूंगा। भाई संत क्या देते हैं, ब्राह्मण क्या देते हैं? धन दौलत ना, ब्राह्मण के पास में क्या है? केवल आशीर्वाद है, और जहाँ ये आशीर्वाद दे देते हैं वहां सब कुछ मिल जाता है। अगर ब्राह्मण अगर आशीर्वाद ही देते ना, याद रखना आप, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहे, यजुर्वेद में लिखा है, ब्राह्मणों च मुखमासेद बाहु राजन्यः कृतः ऊरुदद्विश्वः पदव्यां सूत्रो अजायता। भगवान परमात्मा ने साक्षात ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, और भगवान ने कहा है कि जो ब्राह्मण वाक्य जनार्दनम, अगर ब्राह्मण जो कह देगा और जा तुम्हें आशीर्वाद दे देगा, जा तेरा कल्याण हो, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। याद रखना, अगर कह दिया तो काम हो जाएगा। संत ब्राह्मण धन नहीं होता है, केवल आशीर्वाद देते, जा तेरा काम हो जाएगा, जा आनंद होगा। नारद जी ने कहा बहन, नारद जी कह रहे हैं बहन, एक अब सोच रहे हैं नारद जिसके घर का भोजन करा है, इसके घर का जल पिया है, इसको आशीर्वाद तो देना पड़ेगा, क्या करें? क्या करें? नारद जी ने पूछा बहन तेरे गुरु का नाम क्या है? किससे पूछा? जिसके हाथ का भोजन किया था। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको आशीर्वाद दूंगा ना, तो ये कहां जाएगा? ये उसके खाते में नहीं। जब आशीर्वाद मिलता, कोई व्यक्ति कोई आशीर्वाद देता है ना, तो वो गुरु के खाते में जाता है सबसे पहले। किसके खाते में जाता है? गुरु के खाते में, और गुरु के खाते में से फिर अपने खाते में आता है। तो नारद जी ने पूछा बहन तेरे गुरु का नाम क्या है? तेरे गुरु कौन है ये बता, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, पहले तेरे गुरु का नाम बता। पर जैसे गुरु का नाम पूछा, उस बहन ने कहा गुरुदेव मेरे तो कोई गुरु जी नहीं है, अभी तक तो मैंने कोई गुरु नहीं बनाए। और जब कहा ना मैंने कोई गुरु नहीं बनाए,
तो जो नारद जी ने ये सुना, नारद जी ने जो भोजन किया था ना, अपना हाथ मुंह में चलाया नारद जी ने, और उल्टी के द्वारा जो भोजन किया था वो सब कुछ बाहर निकाल दिया। भोजन किया था वो सब कुछ बाहर निकाल दिया। उस बहन ने पूछा, प्रभु आपने ये क्यों किया, क्या कारण है? उन्होंने कहा, बहन तेरे गुरु नहीं है और तेरे हाथ का भोजन करना, अगर चाहे मैं कितना ही भजन करता हूँ, कितना ही कुछ करता हूँ, ये सब कुछ धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता, इसलिए बहन तेरे गुरु नहीं है, तू गुरु बना। उसी समय उस बहन ने नारद जी के पांव पकड़े, गुरुदेव बस आज से आप मेरे गुरु हैं। नारद जी ने उस समय उसको गुरु मंत्र दिया। शास्त्र कह रहा है तो कि गुरु कैसा बनाओ, शिवपुराण कह रही है ऐसा गुरु नहीं, पानी पियो छानकर और गुरु करो जानकर, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर पार होने वाले नहीं। भटक्या ने राम जय हो, मिले कोनी, गुरु बिन ज्ञान मिले कोनी। ओ भटक्या ने, ये भटक्या ने राम मिले कोनी, गुरु बिन ज्ञान मिले कोनी। खाटोड़ा दूध जमे गोनी, हे गुरु बिन ज्ञान मिले गोनी। ए मिले कोनी रे मिले कोनी, मिले गोनी रे मिले गोनी, मिले कोनी रे मिले कोनी। ओ मिले गोनी रे मिले गोनी। ओ भटक्या ने, जय हो, फाटोड़ा दूध जमे कोनी, गुरु बिन ज्ञान मिले कोनी। हरि वो ताली की सेवा करते हुए बोले सदगुरुदेव भगवान की। कागज हो तो बाच सुना दूं, हे कागज हो तो बाच सुना दूं, हे कागज हो तो बाच सुना दूं, हे कागज हो तो बाच सुना दूं। हे मारा मनडेरी बात हो मारा मनडेरी बात बताई कोनी, गुरु बिन ज्ञान मिले कोनी। हरा कर्मा को लेके है गोनी, ओ गुरु बिन ज्ञान मिले गोनी। जय हो, जय हो। हरि वो कोनी रे मिले कोनी, ओ मिले गोनी रे मिले गोनी, ओ मिले कोनी रे मिले कोनी, ओ मिले गोनी रे मिले गोनी। ओ फाटोड़ा दूध, अरे फाटोड़ा दूध जमे कोनी, नुकराने राम मिले कोनी।
टोड़ा दूध जमे है गोनी, ओ गुरु बिन ज्ञान मिले गोनी। जय हो। राधे राधे, ताली की सेवा बोल जय हो। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। हे नुकराने राम मिले गोरी, हे नुकराने राम मिले गोनी, हे नुकराने राम मिले गोनी, नुकराने राम मिले गोनी। सदगुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण के लिए गुरु बनाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज दशरथ जी ने बनाए, गुरु राम जी ने बनाए, गुरु कृष्ण ने बनाए, और गुरु सबको बनाना अनिवार्य है। भगवान महाराज दशरथ जी, क्योंकि गुरु और शास्त्र ये कह रहा है, गुरु कैसा? गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र भागवत शिव पुराण के लिए शोभाएं देख करके गुरु नहीं बनाना। क्या देख करके? शोभा देख करके। हमारे गुरु जी कितने बड़े मंच पर बैठे हैं, कितना नहीं, रास्ता ना भटके भैया। शास्त्र कह रहा है शास्त्र के विरुद्ध ना चले, क्योंकि कथा में लिखा है गुरु कैसा? ऐसा नहीं हो गुरु कि अपन ने शोभा देख करके हमारे गुरु जी ये करते हैं वो नहीं। गुरु ऐसा होना चाहिए जो वेद विद्या रहित हो, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, पाठी हो, वेद पाठी हो। और शास्त्र तो यहाँ तक कह रहा है गुरु ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। गुरु कौन होना चाहिए? ब्राह्मण, वेद विद्या रहित हो। ऐसा गुरु नहीं हो कि गुरु जी भी पी रहे, चेला भी पी रहा है, दो ही नरक में ठेला में ठेला। नहीं, ऐसा हो जो भव से पार करवा दे, जो परमात्मा के दर्शन करवा दे। गुरु किसके थे? ध्रुव जी ने गुरु बनाए, प्रहलाद ने। महाराज सम्राट राजा थे, कहां के? अवध के, अयोध्या के राजा। गुरु क्या करता है? गुरु जी के पास हर समस्या का हल होता है, निवारण होता है। महाराज दशरथ जी भवन में बैठे थे, सम्राट राजा जिनकी भुजाओं के बल पर देवता राज्य करते थे, इतने बड़े राजा थे। पर जैसे ही कक्ष में अपने महल में बैठे थे, दुख हुआ। और महाराज दशरथ जी को जब दुख हुआ ना, किसका दुख? महाराज दशरथ जी सोच रहे मैं सम्राट राजा हूं, पर मेरे कोई संतान नहीं है। संतान, 3 रानियां हैं पर संतान नहीं है। और जब संतान नहीं, गुरु जी कहां गए? अपने गुरु के घर। और जब गुरु के घर गए ना तो रोने लगे महाराज दशरथ जी, और रोने लगे। गुरु जी ने पूछा रो क्यों रहे, क्या बात है, क्या हुआ महाराज, रो क्यों रहे हो? गुरु जी ने जैसे पूछा ना क्यों रो रहे हो, तो अपना जो दुख था ना वो सब गुरु जी को सुनाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, चरण लाग करे विनय विशाला। अपने गुरु को दुख सुनाया। गुरुदेव संतान नहीं है, क्या नहीं है? संतान नहीं है। और जैसे दुख सुनाया ना तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा हर समस्या का हल है। गुरुजी ने कहा धीरज धरऊ हो ये सुतचारी, राजा सबर कर, एक नहीं दो नहीं तेरे कितने संतान हो जाए। किसने कहा? ये गुरु ने कहा राजा धीरज धरऊ हो ये सुतचारी, तेरे 4 लड़के होंगे राजा, चिंता मत कर। क्योंकि ये गुरु ने कह दिया, शास्त्र यही कह रहा है गुरु साहब ऐसा करो जो परमात्मा से मिला दे। भगवान सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषि को कथा कर स्वागत करना। सबरी सूरत पे मोह दिल दीवाना होगा,
दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरती पे मोह दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरती पे मोह दिल दीवाना हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शास्त्र ये कह रहा है, गुरु बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर पार होने वाले नहीं है। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, शिव पुराण की कथा कह रही है। एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती ने भगवान भोले से बाबा से कहा, प्रभु कब तक आप बैठे रहोगे? प्रभु कुछ काम किया करो, कुछ काम तो करो प्रभु, कब तक बैठे रहोगे? जिसे कहा ना कुछ काम किया करो। लोगों के पति कितना काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, कोई क्या करता है, पर आप फ्री बैठे रहते हो। कोई पूछता है क्यों तुम्हारा पति क्या करता है? फ्री बैठा है। क्या करता है? बैठे खाली। प्रभु कुछ करा करो, क्यों? क्योंकि आप कुछ करोगे तो उससे मेरी भी इमेज बढ़ेगी, मेरा भी सम्मान होगा, इज्जत बढ़ेगी। भगवान शिव ने पूछा करूं तो क्या करूं मैं? माता पार्वती से, माता पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसा करो। क्या करो? ऐसा करो प्रभु, खेती करो। क्या करो? खेती करें। अब जब खेती का नाम आया कि खेती करो, भगवान शिव ने कहा, पार्वती अगर खेती करें तो नंदी तो एक है, एक नंदी से थोड़ी बेल दो चाहिए खेती करने के लिए, और अपने पास एक ही बेल है, एक और कहां से लेकर आए? पार्वती जी ने कहा, जी आपके मित्र है ना कृष्ण, उनसे आपकी अच्छी पटती है, तो ऐसा करो एक भगवान कृष्ण के पास जाओ, उनके पास गैया ही गैया है, नंदी नंदी कहीं सा एक ले लेना। शिव जी ने कहा, हाँ ये अच्छी बात है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ उनके पास में। अब जब जाने लगे, माता पार्वती ने कहा, बोले बाबा एक बात सुनो मेरी। क्या बात? कि आप जा रहे हो ना तो नंदी भी उनसे ले लेना, और जमीन भी वही दे देंगे, उनकी जमीन में खेती करना। पर तुम जा तो रहे हो जमीन करने के लिए, खेती करने के लिए, पर मेरी एक बात सुनो, जिसके पास जा रहे हो ना वो कृष्ण बड़ा छलिया है, वो बड़ा ठगी है, तुमको ठग लेगा। पर एक बात याद रखना, उससे एक बात करना, जब वो खेती करने की बारी आए ना, आप खेती करो ना, तो उससे कह देना, भैया ऊपर ऊपर की फसल तो हमारी, नीचे नीचे की तुम्हारी। क्या करना? ये कह देना उससे पहले, जब जमीन वगैरह जब खेती करने लगो ना, तो उससे कह देना कि ऊपर ऊपर की फसल हमारी और नीचे नीचे की तुम्हारी। भगवान शिव ने कहा, ठीक है जाता। गए, और जाकर के जैसे ही गए ना, भगवान कृष्ण ने देखा, भोले बाबा आओ आओ प्रभु, आओ आओ विराजो। आज कैसे आना हुआ, क्या बात है? भोले बाबा ने कहा, कुछ नहीं, खेती करना है। क्या करना है? खेती करना है। भगवान कृष्ण का खेती करना तो बहुत अच्छी बात है, क्या चाहिए? उन्होंने कि प्रभु एक नंदी तो हमारे पास, एक बेल और दे दो। भाई एक नंदी और चाहिए, आपके पास गाय है और आपके पास बहुत सारे नंदी बेल हैं, तो एक और चाहिए। भगवान ने कहा, ये सब तुम्हारे, एक नहीं दो ले जाओ। बेल ले लिया, अब क्या चाहिए? बोले बाबा ने कि अब जमीन भी तुम्हारी दे दो। भाई बेल तो दे दिया, वो जमीन। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु जाओ, जहां हल रख दोगे वहीं से तुम्हारी तुम्हारी जमीन है, कर लो खेती। भगवान शिव ने कहा, ठीक है। भगवान शंकर ने कहा, जाते जाते देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, खेती तो कर रहा हूं मैं,
और जो ऊपर ऊपर की जो फसल होगी ना वो तो मेरी रहेगी और नीचे नीचे की तुम्हारी रहेगी। भगवान कृष्ण का जैसी आपकी इच्छा, वो तो सब बाद में कर लेंगे प्रभु, पर भगवान ने कहा नहीं, मैं पहले ही बात करता हूं, ऊपर ऊपर की फसल तो हमारी रहेगी, नीचे नीचे की तुम्हारी रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने सोचा बेल आ गए, जमीन आ गई, अब फसल क्या करें, किसकी फसल करें? तो भगवान शिव जी ने किससे पूछ लिया? भगवान कृष्ण से कि प्रभु ये बताओ खेती का क्या करें, अपन क्या बोए, खेती किसकी करें? भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा करो, आलू बो दो। क्या बो दो? आलू बो दो। भगवान शिव ने कहा ये अच्छी बात है। गए, हल चलाया, आलू बो दिए। आलू बोने के बाद भगवान शंकर ने कृष्ण से कहा देखो प्रभु, अब मुलाकात नहीं होगी हमारी, मुलाकात कब होगी? जब फसल पक जाएगी, जब फसल निकलेगी, जब जाकर के तुम आ जाना और ऊपर ऊपर के हम ले जाएंगे, नीचे नीचे की। उन्होंने कहा ठीक है। फसल आ गई, फसल पकी और पकने के बाद में भगवान शिव ने कहा आओ प्रभु चलते। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु आपने जो वादा किया था ऊपर ऊपर की तुम्हारी, ऐसा करो ऊपर ऊपर की काट लो। अब ऊपर ऊपर क्या था? पत्ते पत्ते थे, घास घास थी, काट ली। और जब घास घास काटी ना, बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। घास घास काट ली, नीचे आलू आलू थे वो धरे गए। शंकर जी बोरा भर के नंदी पर रख करके आ गए कैलाश पर। और जब कैलाश पर आए, माता पार्वती ने बोरा देख करके प्रसन्न हो गई, वाह मेरे पति ने बहुत अच्छा काम करा, आज तो खेती करके आए। आओ आओ प्रभु, स्वागत किया, बिठाया। किसकी खेती करी? भगवान शंकर ने कहा आलू बोए। आलू अच्छी बात है, लो दिखाओ कैसे आलू। और जैसे बोरा छोड़कर देखे तो उसमें आलू ने मालूम पत्ते ही पत्ते थे। उनने की आलू कहाँ है? भगवान शंकर ने कहा तुमने ही तो कहा था कि ऊपर उनसे कह देना ऊपर ऊपर की हमारी, नीचे नीचे की तुम्हारी। तो नीचे नीचे की तुमको देखकर आ गया मैं। माता पार्वती ने सिर पकड़ा अपना, प्रभु ये क्या किया आपने? माता पार्वती ने कहा ऐसा करो फिर जाओ। क्यों? और अब की बार जा रहे हो ना, अब की बार कहना उनसे कि प्रभु अब की बार फिर खेती करना, और खेती करो ना अब की बार उनसे कहना अब चेंज होगा। पहले आपने ऊपर के लिए, अब उनसे कह देना नीचे नीचे की मेरी, ऊपर ऊपर की तुम्हारी। भगवान फिर चले गए। अब जैसे ही भगवान शिव को देखा, भगवान खड़े हो, प्रभु आओ आओ, कैसे आना हुआ? उन्होंने की कुछ नहीं प्रभु, नंदी दे दो। बेल चाहिए, बेल ले लो। क्या चाहिए? जमीन चाहिए खेती के लिए, कर लो। क्या करोगे? अब भगवान शंकर ने पूछा प्रभु ये बताओ अब खेती क्या करें? और प्रभु अब की बार जो खेती करेंगे ना, तो अब की बार नियम चेंज होगा। पहले हमने ऊपर की ली थी और अब की बार मैं नीचे की लूंगा और तुम ऊपर की लेना। अब ये बताओ प्रभु खेती क्या करें? भगवान ने कि ऐसा, अब छलिया तो यही से भगवान ने कि ऐसा करो बाजरा बो दो। क्या बो दो? बाजरा बो दो। बाजरा बो दिया। अब जब बाजरा बोया, फसल आई बाजरे की, भगवान कृष्ण के पास गए। शिव जी ने कहा चलो प्रभु आ जाओ, फसल पक गई, ऊपर ऊपर की आप काट लो। तो बाजरा बाजरा भगवान ने नीचे नीचे डंठल बजे, उन्होंने की काटो। सब डंठल वंठल सब भर के एक बोरे में भर के, बड़ा सा बोरा था, आगे नंदी पर रख। नंदी ने की चले प्रभु, हाँ चलो। माता पार्वती ने देखा बोरा बहुत बड़ा है, अब की बार तो फसल अच्छी है हुई। माता पार्वती ने की आ गए कि हाँ आ गया। क्या हुआ? किसकी फसल करी है? बाजरा बोया है, दिखाओ। अब जैसे बोरा खोल करके देखा तो उसमें डंठल ही डंठल बाजरा। तो पार्वती ने कहा प्रभु रहने दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है। भगवान शंकर ने नहीं पार्वती एक बार और जमीन करेंगे। उन्होंने की ठीक है जाओ। पार्वती ने की एक बार और सुनो मेरी, तुम जाते रहे हो पर अब की बार मैं बताती हूँ वैसे ही करना। क्या करना? कि वो बड़ा छलिया है, उसकी बातों में मत आना तुम। अब की बार उससे कहना कि ऊपर की भी हमारी, नीचे की भी हमारी, बीच की तुम्हारी। ऊपर की भी हमारी, नीचे की भी हमारी, बीच की तुम्हारी। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। शिव जी पहुंच गए। शिव जी ने कहा जाकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। बोले बाबा अरे आ गए, आओ आओ, क्या करना है? उन्होंने की कुछ नहीं, खेती करना है। करो खेती। भगवान शंकर ने की क्या बोए अब की बार? चलिए तो ऐसे भगवान कृष्ण, अब जो बात हुई थी ना, भगवान शिव जी ने कहा देखो भोले बाबा, दोनों की बातें चल रही। भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा देखो प्रभु, पहले हमने ऊपर की ली थी, आपने नीचे की ली, और अगली बार हमने नीचे की ली, आपने ऊपर की ली। पर अब की बार फैसला चेंज होगा। कैसे? कि ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी हमारी, बीच की
तुम्हारी। अब ये बताओ प्रभु क्या बोए? भगवान शंकर ने कि ऐसा करो मक्का बो दो। क्या बो दो? मक्का। भाई उनने कहा ना ऊपर की भी हमारी, नीचे की भी हमारी, बीच की तुम्हारी, भगवान के मक्का बो दो। मक्का बो दी। अब मक्का बोने के बाद में ऊपर की काट लो, नीचे की काट ली, जो बीच में आ रहे थे भुट्टे वो सब भगवान ने रख लिए। आगे पत्ते भर भरा कर बोरा सा भर से लाए और ला करके पार्वती के सामने देख, क्या बोया? मक्का। कहाँ है फसल? देखा बोरा खोल करके पत्ते ही पत्ते हैं। कि इसका वो कहाँ है? कि वो तो सब उनने ही, आपने कहा था ना बीच में जो फल आया वो तो बीच में आया था, वो तो उनने रख लिया। माता पार्वती ने कहा बोले बाबा मेरी किस्मत में घास ही घास है। और इतने में दोनों की वार्तालाप चल रही थी, भगवान कृष्ण आ गए और भगवान तीनों चीज लेकर आए। आलू लेकर आ गए, बाजरा लेकर आए, मक्का लेकर के ला करके पार्वती मैया के सामने रख दिया, प्रणाम किया। और जो प्रणाम किया ना, भगवान कृष्ण ने कहा मैया ये तो मेरे भोले बाबा का स्वभाव है। वो स्वयं मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं, पर लुटा दुनिया को करते हो तुम कन्हैया। जय हो। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। जय हो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। ये करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। हो करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। ताली।
साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अभी दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब, तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। वो करते हैं मेरे बाबा, करते हैं भोले बाबा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ये मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 शिव बोली शिव शंकर भगवान की। हर हर महादेव।